दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका मूवी कीड़ा में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में आई एक मूवी जिसका नाम ये है। अगर मैं इस मूवी के जॉनर की बात करूँ तो यह सर्वाइवल और हॉरर मूवी है। इस मूवी की कहानी बहुत ही बढ़िया है तो आपको पूरी जरूर देखनी चाहिए। और हाँ, अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि जैसे ही 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है आपके लिए एक सरप्राइज है, तो जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। तो चलो बिना देरी करते हुए इस मूवी को शुरू से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम कार में बैठी एक लड़की को देखते हैं जिसको कि वॉशरूम आया हुआ था। वह एक गैस स्टेशन पर रुककर वॉशरूम के लिए जाती है। वह अपना काम कर ही रही थी तभी दरवाजे पर कोई उसके दस्तक देता है और वह दरवाजा उखाड़ कर फेंक देता है। यह देख कर ही लगता है कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई मॉन्स्टर है, यानी कि वैम्पायर। यह वैम्पायर ही था और देखते देखते वह वैम्पायर उस लेडी का शिकार कर लेता है। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में हम हेम नाम के एक मैकेनिक को देखते हैं। तभी हेम का बॉस उसे बताता है कि ज्यादा शॉप पर काम नहीं आ रहा तो तुम कल से मत आना, तुम्हारी छुट्टी हो गई। हेम कर ही कह सकता था, वह अपना मुंह लटकाकर वापस चला आता है। जिसके बाद वह एक बार में जाता है जहाँ पर उसकी बीवी जूडी बारटेंडर का काम किया करती थी। हेम जब बार में जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके दोस्त निक से होती है। खैर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो निक के साथ झगड़ा करने लगता है। हेम लड़ाई शांत करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन अपोजिट में वही पीटा जाता है। बार का मालिक जूडी को गाली दे रहा था, कह रहा था कि जो भी मसला हुआ यह सब तेरे हस्बैंड की वजह से हुआ। जूडी भी अपने हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं सुन सकती थी, इसीलिए वह भी उसके सिर पर बोतल फोड़कर वहाँ से निकल जाती है। जूडी को अपने जॉब छूटने से कोई भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके हस्बैंड की तो जॉब है, लेकिन बाहर आने पर पता लगता है कि उसके हस्बैंड ने भी जॉब छोड़ दी। यह बात सुनकर दोनों का एक हौसला टूट जाता है क्योंकि आज उनको घर का किराया भी देना था। अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसी की वजह से वह घर जाकर अपना सारा सामान पैक कर वहाँ से कल्टी मार लेते हैं। इसी के बीच हम बार में उस आदमी को देखते हैं जो कि निक के साथ लड़ाई कर रहा था। वह दो लड़कियों को बिठाकर गाड़ी में गैस स्टेशन पर आता है। दोस्तों यह वही गैस स्टेशन था जो कि हमें मूवी के पहले भी दिखाया गया था। जब गाड़ी में गैस भरी जा रही थी तब वहाँ का ओनर देखता है कि गैस स्टेशन में लाइटें ब्लिंक कर रही थी, इसीलिए वह यह सब देखने के लिए गैस स्टेशन के अंदर जाता है और कार में बैठी हुई दोनों लड़कियां वॉशरूम के लिए निकल जाती हैं। उस गैस स्टेशन के अंदर जाने पर पता लगता है कि वहाँ पर एक छोटी बच्ची थी। जैसे ही वह अपना चेहरा पलटती है तब उसे पता लगता है कि वह एक वैम्पायर है और वह उसके ऊपर कूद पड़ती है और इधर बाहर बैठे उस गाड़ी में आदमी को एक फीमेल वैम्पायर अपना निवाला बना लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फिर से हेम और जूडी के पास, जो कि अंधेरे में अपने पुराने ट्रक को लेकर वहाँ भाग निकलने की तैयारी में थे। रास्ते में दोनों के बीच बहस होने लगती है और इसी के बीच उनकी टक्कर किसी चीज से होती है। वहीं इसके दूसरी सीन में हम देखते हैं कि अब गैस स्टेशन पर पुलिस पहुंच चुकी थी जिसमें कि शेरिफ के साथ डॉक्टर कैरल थी। वहाँ पर जाकर उन दोनों को पता लगता है कि वहाँ पर खून की एक बूंदे नहीं थी। शेरिफ को लगा कि यह किसी जानवर का काम होगा, लेकिन डॉक्टर को साफ साफ पता था यह किसी जानवर का काम नहीं बल्कि एक वैम्पायर का काम है, क्योंकि ना ही वहाँ पर खून थे और पहले भी डॉक्टर ने इस शहर में वैम्पायर की खबर सुन रखी थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सुबह का, जहाँ पर हम देखते हैं कि जूडी और हेम उठते हैं क्योंकि वह कार के एक्सीडेंट की वजह से बेहोश हो गए थे। बाहर आकर वह देखते हैं कि उनकी कार से कोई टकराया हुआ था और वह कोई जानवर नहीं बल्कि कोई इंसान था, क्योंकि कार के बोनट पर कपड़े के टुकड़े लगे हुए थे। वह फिर से अपने रास्ते में आगे बढ़ते हैं जहाँ पर वह एक जगह पर देखते हैं कि कई सारे ट्रेलर एक ही जगह पर लगे हुए थे। यह देखकर जूडी और हेम समझ जाते हैं कि यहाँ पर तो कोई रहता जरूर होगा। वे दोनों गाड़ी से उतरकर वहाँ पर जाकर देखने लगते हैं। जैसे ही हम ट्रेलर के अंदर देख रहा था वैसे ही वहाँ पर उस जगह का मालिक आ जाता है जिसका नाम की क्रोफोर्ड था। वह तुरंत ही उन सब के ऊपर बंदूक तान लेता है। वे दोनों बताते हैं कि हमारा रात को एक्सीडेंट हो गया था और इसी की वजह से हम रात को अपनी गाड़ी में ही रह गए और हम काम की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं। क्रोफोर्ड कहता है कि मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे पीछे यानी कि कोई सगा संबंधी ना हो तो। वे दोनों कहते हैं हम दोनों अकेले हैं, हमारे पीछे कोई भी नहीं है और हमको कोई भी काम मंजूर है, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद क्रोफोर्ड उन्हें अपने घर ले जाता है और बताता है कि तुम्हें सुबह शाम यहीं पर रहना होगा, तुमको 3 टाइम का खाना मिलेगा और रहने की फ्री जगह मिलेगी। यह सब सुनकर जेम पूछता है तो पैसों का क्या? वह बताता है कि पैसे की भी चिंता मत करो, वो भी मिलेंगे। क्रोफोर्ड उन्हें अपना घर दिखाता है और बताता है कि यहाँ की एडिक और बेसमेंट से दूर रहना क्योंकि यहाँ पर कुछ खतरनाक चीजें रहती हैं। इसी के बीच हेम क्रोफोर्ड से सवाल पूछता है कि आखिर ये ट्रेलर का मतलब क्या है।
तब क्रोफोर्ड बताता है कि दरअसल यह सब चीजें मेरे ब्रदर इन लॉ की थी। जिसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लड़की बैठी हुई थी जिसने कि उस गैस स्टेशन के मालिक को मारा था। यानी कि अभी तक वहाँ पर जितने भी वैम्पायर थे सब क्रोफोर्ड की फैमिली के ही थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट प्रेजेंट टाइम का आता है, जहाँ पर क्रोफोर्ड बताता है कि पहले यह पार्क बहुत खुशहाली से रहा करता था, बहुत अच्छा खासा चलता भी था, लेकिन आज किसी वजह से यह सुनसान पड़ा हुआ है। क्रोफोर्ड उसे वार्न करता है कि कभी भी रात को बाहर मत निकलना। हेम इन सब चीजों को ध्यान से सुन रहा था और जाकर अपनी वाइफ को बताता है हमें यह काम छोड़ देना चाहिए, यह काम बहुत खतरनाक है। लेकिन जूडी बताती है कि हम क्या ही कर सकते हैं, हमें रहने और खाने के लिए कुछ तो करना होगा। हेम भी उसकी बात से सहमत था। जिसके बाद क्रोफोर्ड हेम को बाहर ले जाकर कुछ दिखाने वाला था। तभी रास्ते में क्रोफोर्ड देखता है कि वहाँ पर एक पूरा शरीर जल चुका था और उसकी राख राख बची हुई थी। यह सब देखकर हेम पूछता है कि जो भी कुछ है जल्दी से बता दो, लेकिन क्रोफोर्ड उसे बताता नहीं बल्कि करके दिखाता है। वह वहाँ का एक ट्रेलर खोलता है और अंदर दिखाता है तो वही वैम्पायर वहाँ पर थे। यह सब देखकर हेम काफी डर गया था और उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। और जो बाहर स्केलेटन पड़ा हुआ था वह उसी वैम्पायर में से एक था जो कि धूप में निकल गया था। इसी की वजह से वह जल के राख हो गया। हेम कहता है कि कुछ भी हो, चाहे तुम जितने भी पैसे दो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन क्रोफोर्ड ने बताता है कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन वैम्पायर ने तुम्हारे खून को सूंघ लिया है और तुम जहाँ भी गए वह तुम्हारे पीछे आकर तुम्हें मारेंगे जरूर। तो इससे अच्छा है तुम यहीं रहो। तुम्हारा काम बस इतना ही है कि अगर मैं कभी नहीं रहूँ तो तुम इनका ध्यान रखना। हेम आकर जूडी को सब कुछ समझाना चाह रहा था, लेकिन उससे समझ नहीं आ रहा था कि बात शुरू कहाँ से की जाए। हालांकि इसके दूसरे सीन में हम देखते हैं कि क्रोफोर्ड बेसमेंट से आकर उस छोटी बच्चे से मिलता है जिसका नाम ली था और ली क्रोफ्टो की बेटी थी और वह उसका कुछ ज्यादा ही ख्याल रखा करता था। क्रोफोर्ड ली को बताता है कि जो लोग यहाँ पर नए आए हैं, अगर मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा तो वही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर हेम सो रहा था तो बाहर से उसे कुछ अजीब सी आवाजें आती है। वह दरवाजे के पास जाकर देखता है तो वहाँ पर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। तभी यहाँ पर पीछे क्रोफोर्ड भी आ जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम बाहर मत निकलना, नहीं तो तुम भी जान से मारे जाओगे। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि हेम का दोस्त निक एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर लिली आकर उन दोनों पर हमला कर देती है, जिसमें से लड़की तो मारी जाती है लेकिन निक बच जाता है। और इसी हादसे को लेकर शेरिफ और कैरल दोनों आपस में बात कर रहे थे कि हमने निक से पूछा यह किसी और का काम नहीं बल्कि वैम्पायर का ही काम है। लेकिन शेरिफ को इसकी बात का भी विश्वास नहीं हो रहा था और इन दोनों का शक हेम और जूडी पर था, क्योंकि उस रात जब हमला हुआ था तो उसमें वही आदमी मारा गया था जो कि निक के साथ बार में झगड़ा कर रहा था और इन दोनों ने जरूर उससे बदला लिया होगा। खैर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि हेम ने जूडी को सब कुछ सच सच बता दिया था और वे दोनों वहाँ से निकलने वाले भी थे, लेकिन वे दोनों वहाँ से जाने से पहले उस बेसमेंट को देखना चाहते थे कि आखिर यहाँ पर सच में वैम्पायर रहते हैं या फिर क्रोफोर्ड इनको पागल बना रहा है। और बेसमेंट के दरवाजे के पास यह चले जाते हैं। तभी वहाँ पर क्रोफोर्ड आ जाता है जो कि इन्हें दरवाजा खोलने से मना कर रहा था, लेकिन बार बार इन दोनों की जिद की वजह से क्रोफोर्ड को वहाँ का दरवाजा खोलना पड़ता है। वे दोनों अंधेरे बेसमेंट में अकेले जाते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात लिली से होती है और वहाँ पर मैट और उसकी वाइफ भी थी जो कि दोनों वैम्पायर में बदल गए थे, यानी कि क्रोफोर्ड की ब्रदर इन लॉ और सिस्टर। जूडी और हेम समझ जाते हैं कि आखिरकार वैम्पायर सच में होते हैं और क्रोफोर्ड इन्हें पागल नहीं बना रहा बल्कि वह इन सबको प्रोटेक्ट कर रहा है। बस इन दोनों के बाहर निकलने के बाद क्रोफोर्ड इन्हें बताता है कि एक दिन वैम्पायर ने इनके कुत्ते को मार दिया, जिसके बाद उसने लिली और उसकी सिस्टर के ऊपर हमला किया। दोनों को काटने के बाद वह मैट को काट लेता है, लेकिन मैट उसे सनलाइट में ले जाता है जिसकी वजह से वह राख हो जाती है। मैं इन सब के लिए फर्स्ट एड लेने के लिए गया था, लेकिन जैसे ही वह वहाँ पर पहुँचता है वह देखता है कि सभी वैम्पायर बन चुके थे। तीनों ने क्रोफोर्ड से कहा था कि तुम्हें हमें सेफ रखना पड़ेगा, नहीं तो हम भी ऐसे ही जल के खाक हो जाएंगे। और क्रोफोर्ड अभी अपना वादा ही निभा रहा है। क्रोफोर्ड इन्हें बताता है कि यह सब कांड 30 साल पहले हुआ था और इन वैम्पायर की उम्र बढ़ती नहीं है। एक दिन क्या हुआ कि इस पार्क में पार्टी थी और इन तीनों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद वे भी वैम्पायर बन गए और दूसरों को भी बनाने लगे। तब से इन सभी को उसे ट्रेलर में बंद करके रखा जाने लगा। इसके बाद हम रात को देखते हैं जहाँ पर क्रोफोर्ड इन दोनों को लेकर वहाँ पर उन सभी वैम्पायर से मिलवाता है। क्रोफोर्ड इन्हें बताता है कि मेरी गैर मौजूदगी में यह तुम्हारा ख्याल रखेंगे। इसी के बीच हम सभी वैम्पायर में एक सबसे पुराने वैम्पायर बिली कैप को देखते हैं जो कि इन सब में सबसे खूंखार था। बाद में घर में आकर क्रोफोर्ड उन्हें बताता है कि हालांकि बिली कैप और उसकी वाइफ ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकेंगे, तो तुम उन सब की चिंता मत करो। जिसके बाद हम शेरिफ को देखते हैं जो कि निक के पास आकर पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि जूडी और हेम कहाँ गए हुए हैं। लेकिन वह बताता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जिसने मुझे मारा था मैं 100% कह सकता हूँ कि वह एक
एक वैम्पायर ही था। जिसके बाद शेरिफ जंगल में जाकर वहाँ पर सभी को बताता है कि यहाँ पर चारों तरफ ढूंढो, क्योंकि वह हमला वैम्पायर का ही हुआ था। लेकिन वह पुलिस वाले भी यह सब मजाक में ले रहे थे। लेकिन शेरिफ बताता है कि मामला सीरियस है, तो हमें ढंग से काम करना पड़ेगा। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ वैम्पायर निक के पास गए हुए थे और उसे जबरदस्ती ऊपर से खिड़की से कूदने के लिए मजबूर करते हैं और निक खिड़की से कूद कर मर जाता है। इसी के बीच हम दोपहर में देखते हैं, जब हेम वहीं से गुजर रहा था तो वह कार के नीचे देखता है कि एक लेडी वैम्पायर उससे हेल्प मांग रही थी और कह रही थी कि मुझे आजाद कर दो। हेम को वह पता नहीं था कि आखिर वह कौन है। वह उसे निकाल कर आजाद कर देता है। हेम फिर से वापस जूडी के पास आता है। जूडी बताती है कि हमें निक से जाकर हेल्प लेनी होगी, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। इसलिए हेम अपना ट्रक लेकर निक के पास जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन जूडी वहीं पर रुकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब क्रोफोर्ड वहाँ का निगरानी रख रहा था, तभी वह गाड़ी के पास उसी हड्डियों को देखता है जिसको कि हेम ने आजाद किया था। वह हड्डियाँ देखने के बाद समझ जाता है कि यह कोई और नहीं बल्कि बिली कैप की वाइफ थी। जिसके बाद बिली कैप और भी खूंखार हो जाता है। रात को मैड को भी पता लग गया था कि हेम यहाँ से निकल चुका है, लेकिन क्रोफोर्ड बताता है कि उसकी बेबी यहीं पर है, तो वह वापस जरूर आएगा। हेम अपने दोस्त निक को ढूंढते हुए उस बार में जाता है, जहाँ पर वहाँ पर उसे पता लगता है कि निक की एक्सीडेंट की वजह से वह हॉस्पिटल में भर्ती है। वह हॉस्पिटल में जाता है, तब उसे पता लगता है कि निक की मौत हो चुकी है और वहीं पर पुलिस वाले उसे ढूंढकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मैट आ जाता है और उन दोनों पुलिस ऑफिसरों को मारकर हेम को कहता है कि तुम कब आ रहे हो वापस। हेम कहता है कि तुम चलो, मैं जल्दी आता हूँ। जिसके बाद जेम तुरंत ही घर वापस आता है। वापस आते ही क्रोफोर्ड उसकी गाड़ी को पंचर कर देता है ताकि वह फिर से कहीं जा ना सके। क्रोफोर्ड हेम से कहता है कि आखिर तुमने उसे मारा क्यों। हेम बताता है कि ऐसा वह खुद ही मुझसे करने को कह रही थी। जिसके बाद क्रोफोर्ड उसे बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ पर मैट उसे बताता है कि ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, अगर तुमने कुछ किया तो तुम और तुम्हारी बीवी को मैं मार डालूंगा। जिसके बाद मैट और ली बिली कैप को जाकर बताते हैं कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई, लेकिन बिली कैप को यहाँ पहले ही पता लग चुका था और वह इसीलिए क्रोफोर्ड को भी मार देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि क्रोफोर्ड ने उसकी बीवी को मारा होगा। खैर सुबह होते ही ये दोनों क्रोफोर्ड की लाश को ठिकाने लगाते हैं और उसे जमीन में गाड़ देते हैं। जूडी कहती है कि हमें किसी भी तरह करके यहाँ से निकलना होगा और शेरिफ से हेल्प लानी होगी। उनकी गाड़ी तो खराब हो गई थी, इसी की वजह से वह क्रोफोर्ड की ही गाड़ी को ठीक करने लगते हैं, क्योंकि पहले से ही हेम एक मैकेनिक था। कुछ देर में वह गाड़ी को ठीक कर लेता है और वह वहाँ से अकेले निकल जाता है। लेकिन यह चीज मैट को पता लग गई थी और वह तुरंत ही बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर जूडी के पास आ जाता है और वह जूडी के ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन तभी जूडी कांच के ऊपर से पर्दा उठा देती है, जिसकी वजह से सूरज की किरणें अंदर आने लगती है और मैट ना चाहते हुए भी फिर से बेसमेंट के अंदर जाता है। और इधर हेम शेरिफ को सब कुछ बता देता है कि आखिर इन सभी वैम्पायर का बसेरा कहाँ है और वे सभी अपनी टीम लेकर उस कंटेनर तक पहुँच जाते हैं। हेम ने बताया था कि इनको सूरज की रोशनी से बड़ी दिक्कत होती है और यह तुरंत ही जलकर राख हो जाते हैं, तो हमें ऐसा ही करना होगा, उन्हें कंटेनर से निकालना होगा। वहाँ पर पहुँचते ही वह सभी कंटेनर से निकाल कर उन सभी वैम्पायर को मार रहे थे। यहाँ पर अच्छी बात यह थी कि जूडी भी अभी सेफ थी और मैट भी लिली और अपनी वाइफ को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। कई सारे वैम्पायर्स वहाँ गैराज में छुपे हुए थे, तो इसमें से कई सारे पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। पुलिस अपना काम करके वहाँ से निकल जाती है, लेकिन मैट अभी भी वहाँ से फरार था। वह उसे ढूंढने के लिए गैराज में जाते हैं, जहाँ पर मैट जूडी के ऊपर हमला कर देता है और उसकी गर्दन पर काट लेता है। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आ जाता है और मैट के ऊपर शूट करने लगता है, लेकिन मैट एक कंबल लेकर वहाँ से निकलते हुए चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जूडी एक वैम्पायर में बदल चुकी थी। कहानी शिफ्ट होती है इसके 3 महीने बाद, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिम उसी पार्क में आता है और उससे पूछता है कि जूडी कैसी है। वह बताता है ठीक है। शेरिफ जैसे ही वहाँ से जाता है, तभी हम देखते हैं कि जूडी एक वैम्पायर में अब बदल चुकी थी और उसका ख्याल वह हेम रखा करता था और उसे भी रात को छोड़ दिया जाता था ताकि वह भी अपना पेट भर सके। और मैट भी वहाँ से निकल चुका था और उसके बाद यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, इस सस्पेंस के साथ कि मैट क्या वापस आएगा और लिली कहाँ पर छुपी हुई है।